Good afternoon, students. Welcome all of you in the business class. So हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके थे हम, जिसमें हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट में मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज़ द मीनिंग? मीनिंग इज इट refers to the sum total of those factors which influence the business and over which the business has no control. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? उन एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल होता है जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, उन्हें अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ता है बिजनेस को. ठीक है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें 3 चीज़ें थी, इंडिविजुअली और इंस्टीट्यूशनल और अदर फैक्टर्स. ठीक है, तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? सबसे फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. जैसा कि हमने मीनिंग में ही क्लियर किया था कि क्या होता है ये सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. इसमें इंटरनल फोर्सेस कहीं भी नहीं आते. बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस पर ही डिपेंड करता है कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कि ये किसका जोड़ होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस का जोड़ होता है जिस पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता. अकॉर्डिंगली बिजनेस को चेंज करना पड़ता है अपने आप को. ठीक है, उसके बाद है डायनेमिक नेचर. डायनेमिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनेमिक? डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहे. ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं जिसके अंदर, उसे बोलते हैं डायनेमिक नेचर. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? जिसमें टेक्नोलॉजी ले लो या फिर कुछ भी, मतलब चीज़ जो चेंज होती रहती हैं. ठीक है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो इसके वजह से चेंजेस होते रहते हैं और उसको बिज़नेस को अकॉर्डिंगली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है. ठीक है, चेंजेस लाने पड़ते हैं. उसके बाद है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी सेकंड पॉइंट जो डायनेमिक नेचर है. डायनेमिक नेचर को हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. जैसे कि मान लो कि जो पहले का टाइम था उसमें लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे. ठीक है, लेकिन अब क्या है, उसके बाद वायरलेस फ़ोन आए, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, एंड्रॉयड फ़ोन्स आए. तो क्या हुआ, ये चेंज होता रहा. ठीक है, चेंजेस आते रहे, अकॉर्डिंगली बिजनेस को उस हिसाब से प्रोडक्शन करनी पड़ी कस्टमर के हिसाब से. ठीक है, क्लियर है? डायनेमिक नेचर क्या होता है? फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं जिसमें. उसके बाद है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनिश्चितता बोलते हैं इसको. मतलब कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हम कुछ भी उसमें सर्टेन नहीं हो सकते. मतलब उसमें हम सर्टेनली ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा ही होगा. मतलब वो कभी भी चेंज हो सकता है. ठीक है, वो होती है अनसर्टेनिटी. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि अब टेलीफोन जो मोबाइल्स कंपनियां थी, आइडिया थी, एयरटेल है, जो वोडाफोन है, वो उन सब ने क्या सोचा था कि रिलायंस जियो जैसा कुछ प्लान निकालेगा जिससे कि उनकी कंपनी पर असर पड़ेगा. क्योंकि रिलायंस जियो जो है वो क्या है, सस्ता भी है और उसके नेटवर्क भी अच्छे हैं और उसके प्लान भी सस्ते हैं. तो उसकी वजह से क्या हुआ, आइडिया और भी अदर कंपनियों को लॉस हुआ. ठीक है, तो अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. तो स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं एक बिजनेस को, मतलब इंडिविजुअली एंड डायरेक्टली इफ़ेक्ट बाय द बिजनेस. ठीक है, और जनरल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक है, तो स्पेसिफिक सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस. तो स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या है, चार तरीके के होते हैं, फैक्टर्स हैं फर्दर इसके. सबसे फर्स्ट है इन्वेस्टर. इन्वेस्टर का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है? इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो कि बिज़नेस को देखकर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. मतलब जो बिज़नेस जितना प्रॉफिट कमा रहा होगा उसमें इन्वेस्ट भी उतना ही अच्छा करेंगे. अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे बिज़नेस में तो बिज़नेस रन कर पाएगा नहीं, क्योंकि बिज़नेस को
चलाने के लिए पैसा चाहिए, और जब तक इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिज़नेस कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। तो क्या है, इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल है जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है किसको, बिज़नेस को। उसके बाद है कस्टमर। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर कैसे इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे मान लो कि जैसे सैमसंग आया था, सैमसंग की कंपनी आई थी एग्जाम्पल से, सैमसंग की कंपनी ने जब गैलेक्सी सीरीज़ निकाली थी अपनी, तो उसकी सैमसंग की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें प्रॉब्लम आने लग गई उसकी बैटरी ब्लास्ट वगैरह की, जो उसके बाद तो क्या हुआ, जो कस्टमर सैमसंग के कस्टमर थे वो शिफ्ट हो गए कहाँ पर, एप्पल के आईफोन्स पर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कस्टमर शिफ्ट होने की वजह से सैमसंग को लॉस हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या किया उसने, इफ़ेक्ट डाला, एक इंडिविजुअली इफ़ेक्ट पड़ा किस पर, सैमसंग वाली कंपनी पर। उसके बाद है सप्लायर। सप्लायर क्या होते हैं, सप्लायर वो होते हैं जो कि कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में माल सप्लाई करते हैं। अगर सप्लायर की अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कॉस्ट भी वो बढ़ाएंगे, सप्लाई में बढ़ाएंगे। तो अगर कंपनी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज नहीं करेगी तो क्या वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगी, नहीं, क्योंकि जब सप्लायर उन्हें माल ही नहीं देंगे तो वो कहाँ से प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट एंड लास्ट वन, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंडिगो एयरलाइंस थी, ठीक है। इंडिगो एयरलाइन जब वो अकेली कंपनी थी तो क्या करती थी, उसकी जो एयर टिकट्स वगैरह थी वो कॉस्टली थी। लेकिन जब से जेटवेज आया, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस आई, उसके बाद उनकी वजह से क्या हुआ, उसने अकॉर्डिंगली चेंज किया, अपनी एयर टिकट्स सस्ती करी ताकि उनके जो कस्टमर हैं वो शिफ्ट ना हों, ठीक है। तो ये होती हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, क्लियर है। उसके बाद है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस में सबसे फर्स्ट आता है इकोनॉमिक फोर्सेस। क्या होती हैं, जिस देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होगी, गुड होगी, साउंड होगी, उसकी जो बिजनेसेस होंगे, जो कंपनीज होंगी, उनकी भी इकोनॉमिक जो कंडीशन होगी वो अच्छी होंगी, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल में क्या होता है, पॉलिटिकल होता है जैसे कि जिसमें हम